नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। जगदलपुर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग लाखों रुपए बताई जा रही है। दरअसल अवैध मादक पदार्थ उड़ीसा से धनपुंजी के रास्ते महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा था। बता दें कि तस्करों ने दीप जलाने वाले तेल की बोतलों के कार्टूनों का सहारा लेकर अवैध परिवहन किया। साथ ही थाना नगरनार क्षेत्र में की गई इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पुलिस तस्करों के नए तरीकों का सामना करने के लिए सतर्क है। जिसमें 804 किलो मादक पदार्थ थे, जिनकी कीमत लगभग 80,48,000 रुपये के आसपास है। इसके अलावा ट्रक को भी जब्त किया गया है और साथ ही साथ दीप जलाने का जो तेल होता है उनके 105 कार्टूनों में इन्होंने घेर के रखा हुआ था, उसे भी जब्त कर लिया गया है और टोटल जब्त मशरूका का कीमत है 96 लाख रुपए के आसपास है। अभी छत्तीसगढ़ में हमारे सुरक्षा के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। नक्सली मुठभेड़ में हमारे सुरक्षा के जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है और उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। और जब से हम लोग सरकार में आए हैं, करीब 9 महीने हुए हैं, लगातार मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ हम लोग को मिल रहा है। गरियाबंद स्वास्थ्य विभाग ने फ्लोरोसिस से प्रभावित बच्चों की देखभाल शुरू कर दी है। बता दें कि नागलदेही में आयोजित इस शिविर में 100 से अधिक बच्चों को ओरल किट का वितरण किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को खान पान में सुधार और क्लोरोसिस से बचने के उपाय भी बताए गए। वहीं देवभोग ब्लॉक के 22 गांवों में 2000 से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 200 बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस के लक्षणों से पीड़ित पाए गए। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं और 2 डॉक्टरों को विशेष ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजा गया है। कुछ नहीं, हमारे को पहले से हमें पता था कि 99 फ्लोराइड बच्चे हैं जिनको फ्लोरोसिस है। हमारे पास डाटा था, तो हम उनका हेल्थ चेकअप करने और उनको जो हम ब्रश करते हैं उसमें फ्लोराइड होता है, तो हम कैसे फ्लोराइड इनटेक बॉडी में अवॉइड करें और अच्छा खाना खाएं वो बताने के लिए आए थे, ताकि उनकी बात नागलडीही और धूपकोट के तीनों गांव के स्कूल के बच्चे को बुलाया गया था और इसमें करीबन 100 से ऊपर बच्चों को किट बांटा गया और बाकी जो बच्चों में जिस कमी थी उनके लिए उपचार किया गया। यहाँ बच्चों को फ्लोरोसिस ना हो उसके लिए 3 गांव के बच्चों को किट्स बांटे गए हैं, जिसमें नागलदेही है, धूपकोट है और पास में एक और गांव है सुखलीबाटा, उसके भी हैं। किट के अंदर मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ऐसा टूथपेस्ट जिसमें फ्लोरीन की मात्रा नील है, ताकि और ना हो। कुछ नहीं, हमारे को पहले से हमें पता था कि 90। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए रोजगार और तेंदुपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने 266 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की घोषणा की, जिसमें से 145 कार्यों का भूमि पूजन और 64 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री ने 70 नक्सल पीड़ित परिवारों के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्तियां प्रदान की। इसके साथ ही उन्होंने तेंदुपत्ता बोनस वितरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड और नियद नेलानार हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने जिला चिकित्सालय में 100 बेड की संख्या बढ़ाकर 200 करने और 132 केवी सब स्टेशन की स्थापना की घोषणा की है। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि हम यहाँ हमारे जो छत्तीसगढ़ के लगातार 15 साल तक 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जो 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास किए। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी वो भी दोनों कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। हमारे दोनों जिला के प्रभारी मंत्री दंतेवाड़ा और बीजापुर के और केदार कश्यप
जो हमारे वन और जल संसाधन मंत्री हैं, वो भी हमारे पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जी, हमारे क्षेत्र के सांसद विधायक सभी लोग थे। और आज यहाँ भी 263 करोड़ का सौगात बीजापुर जिले को मिला। 263 करोड़ के कामों का भूमि पूजन और शिलान्यास किए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो नक्सली वारदात से जो पीड़ित हुए, ऐसे परिवार के 70 लोगों को आज नौकरी उनका लगा है, उनको नियुक्ति पत्र दिए हैं। इसके पहले भी कुछ लोगों को दिए हैं। और लगातार जो नक्सलवाद से पीड़ित हैं, इनके साथ कैसे अच्छा से अच्छा हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। तेंदुपत्ता का बोनस भी वितरण किए। देखो, अभी 2003 से लेकर अभी तक बहुत सारे मामले थे। इसमें पहली बार एक साथ 70 लोगों का नियुक्ति पत्र दिया है। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि रायगढ़ में साइबर फ्रॉड से बचने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में साइबर जन जागरूकता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया, जिसे पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब, लायंस क्लब जैसे विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। बता दें कि यह साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक चलेगा और इस कार्यक्रम में लोगों को साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूक किया जाएगा। आज से साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा का आरंभ हुआ है। अगले 15 दिनों तक हमारे द्वारा जिले में ज़्यादा से ज़्यादा रहवासियों को साइबर फ्रॉड के संबंध में जागरूक किया जाएगा। हमारे साथ हमारे साथी हेल्पिंग हैंड क्लब के सभी गणमान्य नागरिकगण जुड़े हुए हैं, जिनके द्वारा भी सब जगह पे साइबर फ्रॉड के संबंध में जागरूकता फैलाई जा रही है, जिसके लिए आज एक विशेष मीटिंग बुलाया गया था। इसके अतिरिक्त रोटरी क्लब, लायंस क्लब सभी की मदद लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप चैनल भी इसके लिए क्रिएट किया जा रहा है, इसके माध्यम से पहुंचेंगे। साइबर सुबह का जो मैसेज डेली सुबह व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित किया जाता है, मेरा आप सभी पत्रकार साथियों से और सभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साइबर फ्रॉड से बचने का सबसे अच्छा उपाय जागरूकता ही है। रायपुर में जल जगार का 2 दिवसीय महोत्सव मनाया गया, जिसमें सभी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही स्कूली बच्चों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए प्रतीकात्मक ग्राम सभा का आयोजन किया। इस ग्राम सभा में सभी बच्चों ने सभा के विभिन्न कार्रवाइयों को करते हुए जल संरक्षण के लिए पारित संकल्पों की लोगों को जानकारी दी और लोगों को स्वच्छता और जल संरक्षण के लिए जागरूक किया। बता दें कि बच्चों के इस जल संकल्प की मुख्यमंत्री ने भी सराहना की है। आज जल जगार महोत्सव का शुभारंभ था। 2 दिन का यहाँ पर महोत्सव रखा गया है और ये नवरात्रि के समय में रखा गया है। तो मैं सबसे पहले तो निवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर माता अंगारमूर्ति का हम लोग पूजा अर्चन किए हैं, उनका दर्शन किए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली का कामना किए हैं। जैसे पूरे प्रदेश में वाटर लेवल डाउन हो रहा था और हफ्तरी में भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पर इसको एक आंदोलन के रूप में खड़ा किए और नया नवाचार करके आज वाटर लेवल यहाँ पर ठीक कर दिए हैं। इसके लिए मैं पूरे हफ्तरी वासियों का और जिला प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा। इसको एक आंदोलन के रूप में ले, इतना तक कि स्कूल के बच्चों को भी इस कार्यक्रम से जोड़े और उसका परिणाम है कि आज ये वाटर लेवल हो गया है। आज जल जगार महोत्सव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित भव्य सशस्त्र सैन्य समारोह और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय सेना के अदम्य साहस, क्षमता और कौशल को सराहा। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदर्शनी 7 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है, जिससे अधिक नागरिक इसे देख सकें। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रदर्शनी में भारतीय सेना की ताकत और हमारे वीर जवानों के शौर्य को देखकर मैं रोमांचित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।
उन्होंने सेना की भूमिका को मान्यता देते हुए कहा कि आज़ादी के बाद जब जब खतरा मंडराया है, हमारी सेना ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने प्रदर्शनी में शामिल आधुनिक सैन्य उपकरणों जैसे भीष्म T-90 टैंक और अन्य उपकरणों का अवलोकन किया। इसके साथ ही उन्होंने बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों की हालिया सफलता का भी जिक्र किया और जवानों को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि प्रदेश में पहली बार भव्य सशस्त्र सैन्य समारोह का यहाँ पर आयोजन हुआ है और अभी एक सत्र जिसका हम सब लोग देखते हैं। हमारे जवान अद्भुत कारनामे दिखाए हैं और ये 2 दिन तक चलने वाला था, 5 और 6 को, लेकिन लोगों की मांग थी कि 2 दिन कम पड़ रहा है, 1 दिन बढ़ाया जाए, तो 1 दिन ये बढ़ रहा है 5, 6 और 7। और क्योंकि धूप ज़्यादा तेज है इसलिए सवेरे 8 से 10 बजे तक 2 घंटा और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटा ऐसा यहाँ पर मतलब प्रदर्शनी रहेगा। अपने जवान अपनी कला को दिखाएंगे और बाकी समय प्रदर्शनी खुला रहेगा। जो भी अस्त्र रखे गए हैं उनका अवलोकन कर सकेंगे और इस सैन्य समारोह से निश्चित रूप से हमारे लोगों को बड़ा लाभ होगा। देशभक्ति की भावना भी जगेगी, हमारे युवाओं में मतलब एक इच्छा भी होगी कि हम भी मनुष्य सेना में जाएं। छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि प्रदेश में पहली बार सक्ती जिले में फर्जी SBI बैंक मामले में फरार मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी का नाम अनिल भास्कर है, जो ग्राम दुम्हानी का रहने वाला है। वहीं आरोपी जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के छापोरा गांव में फर्जी SBI बैंक का संचालन कर रहा था, जिसमें उसने 6 लोगों को नौकरी देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी भी की थी। वहीं फर्जी बैंक का भंडाफोड़ होते ही आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हम लोगों ने अनिल भास्कर, जो कि बिलाईगढ़ का निवासी है, उसे हिरासत में लेकर के पूछताछ किए हैं, जिन्होंने इस अपराध को करना स्वीकार किया है। इसके अन्य साथियों के द्वारा भी इस घटना को अंजाम दिया गया है। मूलतः स्टेट बैंक की स्थापना करने में अन्य साथी और इनकी ही भूमिका थी और जो पैसे जो एम्प्लॉयज से लिए गए थे, जिनको स्टेट बैंक में भर्ती करने के नाम पर इनके द्वारा ठगा गया है, वो इनके खाते पर पाया गया है और साक्ष्य के आधार पर इन्हें आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय रिमांड प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके पास से जो ठगी की रकम है, उस रकम से इन्होंने i20 कार खरीदी थी और 2 मोबाइल इनसे जब्त किया गया है, जिसका कुल मूल्य अभी 5,03,000 रुपए है। और अन्य साथियों के संबंध में भी हमारी टीम के द्वारा दबिश लगातार दी जा रही है और जल्द ही उस संबंध में खुलासा किया जाएगा। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हम लोगों ने अनिल भास्कर, जो कि देश में बड़े धूमधाम से नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में उमड़ रही है। इस दौरान गर्मी और उमस के बीच लाखों श्रद्धालु राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी माता के दर्शन करने पहुंचे, जिसमें से माता के दर्शन करने आई महिला श्रद्धालु की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी, जिसे नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं महिला की मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। साथ ही कलेक्टर ने श्रद्धालुओं से अपनी बारी आने के इंतजार करने की अपील की है। डोंगरगढ़ मेले में श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी अधिक आई है। सैटरडे, संडे और पंचमी लगातार है, तो इस कारण से भी श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और आज भी लगातार बढ़ रही है। तो मेरी सब लोगों से अपील है कि सभी लोगों
कि अपनी अपनी बारी बारी आएगी, उस बारी में वो जरूर उनको दर्शन लाभ मिलेगा। साथ में मेरी एक और अपील रहेगी कि जब कभी वो इनकी बारी आती है और उनके आसपास में अगर कोई वृद्धजन है, दिव्यांगजन है, माता हैं, बच्चे हैं, तो वो उनको पहले दर्शन लाभ करने का उनको अवसर दे दें, तो सब लोगों के लिए बहुत बेहतर माहौल होगा। आज क्योंकि रस भी काफ़ी है और ऐसी स्थिति में आज वहाँ एक कैजुअलिटी भी हुई है। करीब 35 से 40 साल की एक महिला है, माता जी हैं, उनकी वहाँ पे डेथ हुई है। तो डेथ के कारणों का भी बहुत पता नहीं लगा है, जैसे ही पता लगता है वो और क्लियर होगा। डोंगरगढ़ मेले फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।